तो फ्रेंड्स, आज का ट्यूटोरियल है टेक्स्ट मोशन इफेक्ट का। देखिए, ये टेक्स्ट में आप जैसे जैसे ये स्लाइड हो रहा है, इसका बैकग्राउंड जो है वो चेंज होता जा रहा है। तो ये टेक्स्ट आपको कैसे बनाना है और किस तरह से आपको इसमें ये इफेक्ट देना है, ये ट्यूटोरियल आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो विदाउट लेट करते हम चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स भी आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, इस तरह का टेक्स्ट मोशन इफेक्ट प्रिपेयर करने के लिए आपको सिंपली एक टेक्स्ट ले लेना है। जो भी टेक्स्ट में आप इफेक्ट देना चाहते हैं, मोशन देना चाहते हैं, आपको वो टेक्स्ट यहाँ पर ले लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे ले रही हूँ फ्रूट्स, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट आपको, जो भी आप मोशन इफेक्ट देना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। अब आप चाहें तो आप इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे इसका फॉन्ट जो है वो चेंज कर दिया है एंटोम, ठीक है। मैंने एंटोम फॉन्ट ले लिया है, ओके। अब मुझे क्या करना है, सिंपली मुझे इसका कलर भी चेंज कर देना है। और अब ये व्हाइट हो गया है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें एलिमेंट्स में जाना है। यहाँ पर एक शेप लेनी है, एक स्क्वायर या रेक्टेंगल, जो भी शेप आपको लेनी है, आप वो शेप यहाँ पे ले सकते हैं। और आपको इस शेप को सिंपली यहाँ पे जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है उसके पीछे यहाँ पे सेट कर देना है, ओके। अपनी इस शेप को आप इस तरह से सेट कर दीजिए, राइट। अब इसे हम ब्लैक कलर का कर लेते हैं फॉर टाइम बीइंग, ठीक है। अब आपको सिंपली इस इमेज को डाउनलोड कर लेना है एज PNG। कुछ नहीं करना, सिंपली इसको PNG करके आपको सेव कर लेना है, ठीक है। जैसे ही ये PNG सेव हो जाएगी, आपको फिर से इस PNG फाइल को यहाँ पे अपलोड कर लेना है, ठीक है। तो ये PNG फाइल जो है मेरे पास अपलोड होकर आ गई है। अब मैं एक और स्लाइड लेकर, एक और पेज लेकर इस प्रीवियस पेज को मैं डिलीट कर दूंगी, ओके। फर्स्ट स्लाइड बनाने के लिए आपको क्या करना है, जो PNG फाइल आपने अपलोड की है, आप इसे लेकर आएंगे अपने पेज पर। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है और इसका PG रिमूव कर देना है। सिंपली आपको इसका PG रिमूव कर देना है, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका PG जो है वो रिमूव हो चुका है, ठीक है, राइट। तो इस तरह से आपको यहाँ पे PG रिमूव मिल जाएगा। लेकिन ये ऑप्शन आपको कैनवा के प्रो वर्जन में ही मिलती है, कि आप किसी भी इमेज को सेलेक्ट करके आप उसका बैकग्राउंड कैनवा में ही रिमूव कर सकते हैं। ये आपको कैनवा फ्री में नहीं मिलेगी, कैनवा प्रो वर्जन में मिलेगी। अगर आपको कैनवा प्रो का एक एजुकेशनल अकाउंट एक बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर चाहिए, कैनवा प्रो का एजुकेशनल अकाउंट बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर मैं आपको प्रोवाइड करवा सकती हूँ। उसमें ये सब पेड ऑप्शंस जो हैं, जो कैनवा की ये कुछ पेड ऑप्शंस हैं, ये सब ऑप्शंस जो हैं ये काम कर रही होंगी। सारे फीचर्स तो नहीं काम करेंगे, बट जो मेन फीचर्स हैं, जो आपको बेसिक लेवल पर जो आपको ट्राई करने हैं, वो आप जरूर यूज कर सकते हैं। प्लस आपको जितनी भी प्रो फोटोज और प्रो वीडियोस और प्रो ऑडियोस हैं, वो भी आप उसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कैनवा का प्रोमोशन बहुत ही नॉमिनल रेट्स पर चाहिए, तो आप मेरे इस फोन नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो
ट्यूटोरियल पे आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमने सिंपली इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है। बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद अब हमें बैकग्राउंड में इमेज जो है वो यूज करनी है। अब ये फ्रूट्स है तो मुझे ऑटोमेटिकली फ्रूट्स की ही इमेजेस चाहिए, ठीक है। तो मैं फोटोज में जाकर यहाँ पे फ्रूट्स के इमेजेस को सर्च करूंगी। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास सारी फ्रूट्स की इमेजेस आ जाएंगी। ओके, यहाँ पे सिंगल फ्रूट की इमेज भी आपको मिल जाएगी और आपको कलेक्टिवली भी फ्रूट्स जो है वो सारे मिल जाएंगे। तो लेट्स टेक दिस वन, ठीक है। पहले मैं ये एक फ्रूट की इमेज लेती हूँ फर्स्ट पेज बनाने के लिए, ठीक है। आपको इस इमेज को ऐसे सेट कर देना है कि आप का जो इमेज है वो आपके टेक्स्ट के ऊपर अच्छी तरह से फिट हो जाए। मैं इसको फ्लिप करके इसको यहाँ पे सेट कर रही हूँ। ओके, और एक्स्ट्रा इमेज जो है आपको उसे बिल्कुल क्लीन कर देना है। बिल्कुल आपको इमेज को सेट करना है अपनी इमेज के साइज के हिसाब से। ओके, तो ये इस तरह से आपको सारी इमेज को अपनी फ्रूट वाली इमेज के साइज से यहाँ पे सेट कर लेना है। ओके, और अब सिंपली आपको क्या करना है, इस इमेज को बैकवर्ड भेज देना है, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट स्लाइड जो है वो प्रिपेयर हो गई है। लेकिन इसमें एक और छोटा सा काम है जो आपको करना है। आपको राइट माउस क्लिक करके लेयर्स पर जाना है और शो लेयर्स करना है। शो लेयर्स में आपको यहाँ पे सारी लेयर्स मिल जाती हैं जो आपके पेज पर होती हैं। आपको फ्रूट्स वाली लेयर को सिलेक्ट करना है और फ्रूट्स टेक्स्ट वाली लेयर को सिलेक्ट करना है और एडिट में जाकर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आती है डाउन टूल की। आपको यहाँ पे क्लिक करना है और ये आपका कस्टम है। कस्टम जो पेज आपका अभी करंट है, आपको उस पे क्लिक करके ये जो शेडोज है, शेडोज का ब्लैक कलर आपको व्हाइट कर देना है। तो आपका बैकग्राउंड कलर भी व्हाइट हो गया है। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट स्लाइड जो है वो प्रिपेयर हो जाती है। इसी तरह से आपको अपनी सेकेंड और थर्ड स्लाइड या जितनी भी स्लाइड आप चाहते हैं आपको प्रिपेयर कर लेनी है, ठीक है। तो अब हमें इसमें स्लाइडिंग इफेक्ट देकर अपनी इमेज को चेंज करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आप क्या करो, कंट्रोल ऑल्ट करके अपनी दोनों इमेजेस को, जो इसके बैकग्राउंड में है और जो फ्रूट वाली इमेज है, दोनों को इकट्ठा सिलेक्ट करके आप इसे ड्रैग करेंगे तो इसका साइज जो है दोनों का प्रोपोर्शनली एक साथ चेंज हो जाएगा। तो मैंने इस फाइल का दोनों इमेजेस का साइज जो है वो चेंज कर दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड के लिए आपको क्या करना है, अब नेक्स्ट स्लाइड की प्रिपरेशन आपको फर्स्ट स्लाइड पे ही करनी है, ठीक है। जो भी इमेज जो है आप सेकेंड स्लाइड पर चाहते हैं या सेकेंड पेज पर चाहते हैं, आपको वो फर्स्ट पेज पर ही अप्लाई करनी है। कैसे अप्लाई करनी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, आपको जो भी इमेज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे मैंगो की इमेज चाहिए, ठीक है। मैंने मैंगो की इमेज को सेलेक्ट किया। अब इससे भी मैंने थोड़ा सा मैं इसको टिल्ट कर लेती हूं ताकि ये मेरे टेक्स्ट पे पूरी आ जाए। थोड़ा इसको बड़ा भी कर लेते हैं, एडजस्ट करके मुझे इस पूरी इमेज को अपने टेक्स्ट पर ओवरलैप कर लेना है, ठीक है। तो ये मैंगो की इमेज जो है ये टेक्स्ट पर ओवरलैप हो जाएगी, राइट। अब जो एक्स्ट्रा इमेज है, जो एक्स्ट्रा इमेज लग रही है, वो मुझे यहां से एडजस्ट कर लेनी है, ठीक है। अपने इमेज के हिसाब से ही मुझे इसे एडजस्ट करना है।
ताकि ये मुझे इमेज में पीछे दिखाई दे। ठीक है, और इसको मुझे सेंड बैकवर्ड करना है, तो ये इस तरह से इमेज मेरी आ रही है। ठीक है, बट क्या है कि मुझे ये इमेज अभी नहीं लगानी है, मुझे ये इमेज लगानी है अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए मुझे इसे लगाना तो फर्स्ट स्लाइड पर ही है, बट अभी इसे बैकग्राउंड में नहीं डालना, अभी मुझे इसे ये बैकग्राउंड में जा चुकी है, इसीलिए हमें शो लेयर्स को यूज करना पड़ेगा और ये वाली लेयर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब इस लेयर को सिलेक्ट करने के बाद मुझे इसे थोड़ा ड्रैग करके बाहर कर देना है और इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, और अब मुझे एक स्लाइडर बनाना है, जिसके लिए मुझे जाना है एलिमेंट्स में। यहां पे I'll go to एलिमेंट्स, एलिमेंट्स में जाकर यहां से मैं एक शेप चूज करके एक स्लाइडर बना लूंगी। ओके, इस तरह से आप एक स्लाइडर बनाकर यहां पर सेट कर दीजिए। ओके, तो जैसे ही ये स्लाइडर स्क्रॉल होगा, मेरी इमेज जो है वो चेंज हो जाएगी। तो इतना काम आपको अपनी फर्स्ट स्लाइड पर कर देना है और फिर इसी फर्स्ट स्लाइड को आपको डुप्लीकेट कर लेना है। अब डुप्लीकेट करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो स्लाइडर आपने यहां रखा है, उस स्लाइडर को उठाकर सिंपली आपको मूव करके दूसरी साइड ले जाना है, और जो इमेज आपने ली थी, अगर आप ऐसे नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हैं इमेज को, तो आपको सिंपली लेयर्स में जाना है, शो लेयर्स करना है और इस इमेज को सिलेक्ट कर लेना है, और फिर इस इमेज को भी उठाकर आपको यहाँ पे सेट कर देना है इस तरह से। ठीक है, राइट। तो ये यहाँ पे आपकी फर्स्ट इमेज में ये वाली इमेज आ रही है और सेकंड पेज पे ये वाली इमेज आ रही है। अब इसमें मेन काम जो आपको करना है, जिसके बिना ये इफेक्ट काम ही नहीं करेगा, वो है कि आपको इसका ट्रांजिशन जो है चेंज करना है। ट्रांजिशन चेंज करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे पेज ट्रांजिशन पे, और यहाँ से मैच एंड मूव का ट्रांजिशन जो है वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए, और अब अगर आप इसे रन करके देखेंगे तो ये आपको आपका इफेक्ट दे देगा। ओके, ठीक है। तो इसी तरह से अब ये आपकी सेकंड स्लाइड है। अब सेकंड स्लाइड पर ही आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्लाइड को सेट कर देना है। नेक्स्ट इमेज जो नेक्स्ट स्लाइड पर आपको चाहिए, उस इमेज को इसी स्लाइड पर या इसी पेज पर आपको सेट कर देना है। तो उसके लिए मैंने फोटोज ली, फोटोज में से मैंने फ्रूट और कोई फ्रूट ले लिया। ठीक है, लेट्स से इस बार मैंने ले लिया ठीक है, वाटरमेलन ले लिया। अब सेम वही काम करना है हमें, इसे पहले सेंड बैक करना है, इसे सेंड बैकवर्ड करना है, और इस इमेज को बिल्कुल सेट कर लेना है अपनी इमेज के, फ्रूट की इमेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हमने ये फ्रूट्स की इमेज के अकॉर्डिंग हमने इसे सेट कर लिया है। ठीक है,
राइट। अब लेकिन हमें यहां इसे अभी अप्लाई नहीं करना है, अभी हमें इसे क्या करना है, शो लेयर्स में जाना है। शो लेयर्स में जाकर हमें इस वाटरमेलन की लेयर को सिलेक्ट कर लेना है और इसे ड्रैग करके इस साइड पर इस तरह से सेट कर देना है, ठीक है। और हमें क्या करना है कि सिंपली हमें इस स्लाइड को डुप्लीकेट कर देना है, ठीक है। और जिस तरह से हमने यहां पे सेट किया था मैच एंड मूव, उसी तरह हमने यहाँ पे मैच एंड मूव को सिलेक्ट कर लेना है, राइट। तो ये आपका इफेक्ट जो है ये देखिए, यहाँ पे आपका ये फर्स्ट इमेज है और ये आपकी सेकेंड इमेज आ गई। और अब थर्ड में फिर वही हमने जो यहाँ पे शो लेयर्स में जाएंगे, शो लेयर्स में यहाँ पे हमने जो ये पंपकिन की इमेज यहाँ पर ली है, इस इमेज को ड्रैग करके हम यहाँ पर सेट कर देंगे, राइट। और इस स्लाइडर को भी हम इस तरफ ले जाकर सेट कर देंगे। तो ये हमारी 3 स्लाइड्स जो है वो प्रिपेयर हो चुकी है, या आप कह सकते हैं 3 पेजेस हमारे जो है ये प्रिपेयर हो चुके हैं, राइट। ये देखिए, तो इस तरह से आपका इफेक्ट जो है वो प्रिपेयर हो चुका है, राइट। मैंने इधर की स्लाइड इधर कर दी और इधर की स्लाइड इधर कर दी है, तो इसलिए थोड़ा फर्क आ गया है। आप इससे बीच में कर दीजिए, तो ये आपका इफेक्ट जो है ये इस तरीके से वर्क करेगा, ओके। ठीक है, तो दिस प्रिपेयर्स योर, आप थोड़ा जल्दी इफेक्ट कराना चाहते हैं इसको, तो आप इसका टाइमिंग जो है थोड़ा कम कर सकते हैं, तो ये अपना इफेक्ट जो है वो जल्दी शो करेगा। और जब आपकी ये स्लाइड सिंपली बन जाती है, तो आप इस स्लाइड को क्या कर सकते हैं, यहां पर जाकर आप इसे सिंपली डाउनलोड कर लीजिए, ओके। तो ये आपका ये जो इफेक्ट है अब ये डाउनलोड हो जाएगा, और जैसे ही ये इफेक्ट आपका डाउनलोड होगा, आपको इसे फिर से अपलोड करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपना वीडियो अपलोड कर लिया है। अब इस वीडियो को सिंपली मैं अपने पेज पर यहाँ पर अप्लाई कर दूंगी। अप्लाई करने के बाद इसको ऑल ओवर द पेज में सेट कर लूंगी। सेट करने के बाद मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दूंगी, ठीक है। तो आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, बैकग्राउंड रिमूवर प्रो ऑप्शन है, कैनवा के प्रो वर्जन में आपको मिलेगी। और कैनवा का एजुकेशनल प्रो अकाउंट अगर आपको नॉमिनल चार्जेस पर चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको कैनवा प्रो का एक एजुकेशनल अकाउंट प्रोवाइड करा सकती हूँ, जिसमें कुछ ऑप्शंस जो है आप बहुत अच्छे से उन्हें यूज कर सकते हैं। सारे फीचर्स तो नहीं चल रहे होंगे, पर बहुत सारे फीचर्स यूज करके आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं या अपनी वीडियोस को बना सकते हैं। तो अब इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया है, और अब मैं सिलेक्ट करने वाली हूँ एक बहुत अच्छी सी इमेज इसके बैकग्राउंड में लगाने के लिए। तो मैंने वीडियोस में जाके फॉलिंग फ्रूट्स सर्च किया है। फॉलिंग फ्रूट सर्च करने के बाद मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे फॉलिंग फ्रूट्स के
वीडियोस जो है वो आ रहे हैं। ये बनाना फॉल हो रहे हैं, स्ट्रॉबेरी फॉल हो रही है, यहाँ पे ऑरेंज फॉल हो रहे हैं। तो आप इनमें से कोई भी जो आपको अच्छा लग रहा है आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बनाना फॉल होते हुए ले लिए हैं और अब इस इमेज को मैं इस वीडियो को मैं बैकग्राउंड सेट कर दूंगी। ओके, सो ये मेरी बैकग्राउंड सेट हो चुकी है और अब मैं इसे प्ले करके देखूंगी तो मुझे ये इस तरह से इसका इफेक्ट जो है वो मिलेगा, राइट। सो इस तरह से मुझे इस स्लाइड का इफेक्ट जो है वो मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आ गया होगा। मैंने तो बहुत ही बेसिक बताया है, आप अपनी क्रिएटिविटी इसमें ऐड करके बहुत अच्छे वीडियोस बनाएंगे। तो मैं आपसे फिर अगले किसी ट्यूटोरियल में मिलती हूँ। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा और इसे औरों से भी शेयर कीजिए और नेक्स्ट ट्यूटोरियल भी आपको मिले इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।